प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं बक्षे समासुतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जेण नित्यम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करनी है। त्रव्य संग्रह नामक ही ग्रंथ है और इसके अंतिम गाथाओं का रिवीजन हम देख रहे हैं। कल हमने आचार्य और उपाध्याय परमेश्वरी तक की चर्चा कल अपन ने कर ली थी। अब साधु परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा अपने को देखनी है। 54 नंबर की गाथा है, उसकी उत्थानिका है। 249 नंबर पेज है, 249 नंबर पेज त्रव्य संग्रह के अंतर्गत। अब निश्चय रत्न त्रयात्मक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक परम साधु की भक्ति रूप और नमो लोए सव्व साहुनम इस पद के उच्चारण जपन तथा ध्यान रूप जो पदस्थ ध्यान, यानी पदस्थ ध्यान की ही चर्चा पांचों गाथाओं में कर रहे हैं। लेकिन कौन सा वाला पदस्थ ध्यान? तो वो अनंत परमेष्ठी के स्वरूप को बताने वाला नमो अनंताणम पद के उच्चारण रूप अनंत परमेष्ठी की भक्ति रूप, वहां वो बात कही थी। फिर सिद्ध परमेष्ठी जो निश्चय रत्न त्रयात्मक निश्चय ध्यान के कारणभूत हैं। फिर जो सिद्ध परमेष्ठी के ये भक्ति रूप है या नमो सिद्धाणम पद के ध्यान रूप है। ऐसे करके 3 प्रकार से यहाँ पर उनका स्वरूप बताने के लिए उत्थानिका कह रहे हैं। यहाँ पे भी वही बात कही है कि निश्चय रत्नत्रय रूप निश्चय ध्यान का जो परंपरा से कारण है और बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग का साधक जो साधु हैं, ऐसे परम साधु की भक्ति रूप है। और नमो लोए सव साहुणम इस पद के उच्चारण जपन और ध्यान रूप जो पदस्थ ध्यान, उसके ध्येयभूत साधु परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ पर कह रहे हैं। भारती आंटी कुछ पूछना था आपको? नहीं, एक्चुअली मैं सोची कि उपाध्याय का नहीं हुआ, पर हो गया, वही मैं सोच रही थी। नहीं हो गया था ना कल लास्ट में उपाध्याय का। हाँ, वो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, हो गया था। छोटा ही है, कुछ ज्यादा है नहीं, टीका छोटी सी ही है, इसलिए कल हो गई थी। देखिए 54 नंबर की गाथा है। दंसणान समग्गम मग्गम मुखस्य जो उचारेतम साधयदि नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्स जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े
उन साधुओं को हो नमन। दंसण नाण समग्गम यानी दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से जो समग्र यानी परिपूर्ण है, और मग्गम मोक्षस्य जो चारित्रम, मोक्ष का जो मार्ग, क्या है मोक्ष का मार्ग? कि वो जो चारित्र, चारित्रम खलु धम्मो ऐसा कहा जाता है। दंसण मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही साक्षात धर्म है। तो वो चारित्र ही साक्षात मोक्ष का मार्ग है। दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण जो चारित्र, दंसण नाण समग्गम मग्गम मोक्षस्य जो चारित्रम, तो दंसण नाण समग्गम जो चारित्रम सो मोक्षस्य मग्गम, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण जो चारित्र है वो मोक्ष का मार्ग है। यानी अकेला चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्षम प्रकाशक में वो जो एक लाइन थी ना कि दर्शन ज्ञान के बिना का जो यानी बाहर का चारित्र है वो व्यर्थ है, और दर्शन ज्ञान है लेकिन अगर चारित्र नहीं है तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो दर्शन ज्ञान भी हो, उससे परिपूर्ण जो चारित्र है वो मोक्ष का मार्ग है, और ऐसे मोक्ष के मार्ग को यदि साधते हैं। दूसरी तरह से भी इसका अर्थ किया है कि दर्शन ज्ञान से पूर्ण है और मोक्ष मार्ग स्वरूप है, और जो चारित्र है, ऐसा जो चारित्र, उस चारित्र को जो साधु नित्य साधते हैं। मतलब उनको दो विशेषण अलग भी बनाए हैं और उसको पूरे को मिला के एक भी अपन बना सकते हैं। तो दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप जो चारित्र है, ऐसे चारित्र को, और जो शुद्ध है, नित्य शुद्ध है, ऐसे चारित्र को जो यदि साधते हैं। कौन साधते हैं? साहू, वो साधु परमेष्ठी हैं और वो मुनि है। नमो तस्सै, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको मेरा नमस्कार हो। दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र जो मोक्ष का मार्ग है, और ऐसे नित्य शुद्ध मोक्ष के मार्ग को जो साधु मुनि साधते हैं उनको मेरा नमस्कार हो। अथवा दूसरी तरह से, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप जो नित्य शुद्ध चारित्र को साधते हैं, ऐसे साधु वो मुनिराज, उनको मेरा नमस्कार हो। दोनों तरफ से उसका अर्थ इस तरह से किया जा सकता है। देखिए, ठीक है। साहू स मुनि, वह मुनि साधु है। कौन से मुनि साधु हैं? जो क्या करते हैं? जो हु साधयदि, जो प्रकट रूप से साधता है। क्या साधता है? दंसण नाण समग्गम, वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को, दंसण नाण समग्गम चारित्रम, दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण, यानी बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के वो चारित्र नहीं है। और बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र के नाम पे यदि कुछ किया जा रहा है, कुछ साधा जा रहा है, तो वो वास्तव में मोक्ष मार्ग स्वरूप नहीं है। तो वीतराग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पहले भी विशेषण लगा दिया वीतराग, क्योंकि यदि सराग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो वो चारित्र भी फिर सराग ही रहेगा, तो मोक्ष का यथार्थ मार्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को जो मुनि साधता है, तथा वह चारित्र कैसा है? कि जो चारित्र मार्ग रूप है। किसके मार्ग रूप है? कि मोक्ष के मार्ग रूप है, ऐसा वो चारित्र है। बोलिए। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सराग कैसे हो सकता है? सराग होता है ना व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, वो राग सहित सम्यक दर्शन के साथ जो शुभ भाव है, तो उस शुभ भाव को भी उपचार से सम्यक दर्शन कहा जाता है, तो उसको सराग सम्यक। ऐसे सराग संयम, संयमा संयम, वो सूत्र में आया था ना। सराग संयम क्या है? संयम तो वितराग स्वरूप ही होता है वास्तव में तो, लेकिन संयम के साथ जो राग है उसको भी संयम कह दिया जाता है। ऐसे ही सम्यक्त्व के साथ, सम्यक्त्व क्या है? शुद्ध भाव रूप है कि शुभ भाव रूप है? सम्यक दर्शन शुद्ध भाव रूप है ना, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में शुभ भाव भी होता है। तो जो शुभ भाव सम्यक दर्शन के साथ में रहता है, उस शुभ भाव को भी उपचार से, व्यवहार से सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। तो फिर उसको क्या कहेंगे? कि ये सराग सम्यक है।
सम्यक के साथ जो राग रह रहा है उसको मिला के सराग तो सम्यक। मतलब ये जो चारित्र को साधना है, ये एकदम वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में। हाँ, तो वितराग फिर सम्यक उस समय जो शुभ भाव है, जो शुभ है, वो कहाँ वो जाएंगे? रहते हैं। यहाँ साधने का मतलब है वो उनका अभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि अभी थोड़ी देर तो अपने वितराग सम्यक चल रहा है, अब थोड़ी देर सराग सम्यक चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही मोक्ष मार्ग में दो धाराएं, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा, दोनों पैरेलल चलती हैं। लेकिन जब ये ज्ञान धारा मुख्य है, वितराग भाव मुख्य है, तो उसको वितराग सम्यक कहते हैं। और जब ये शुभ भाव राग धारा ये मुख्य हो जाती है तो उसको सराग कहते हैं। तो वितराग सम्यक के साथ में चारित्र को साध रहे हैं, अर्थात वह राग लक्ष्य नहीं है, राग की मुख्यता नहीं है, व्यवहार की प्रधानता नहीं है। उनके अंतरंग में लक्ष्य तो वितराग सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही चारित्र को पालन करने का है। लेकिन वो आए बिना रहता नहीं है, वो साथ में होता ही है। हम तो खेती करेंगे और केवल केवल प्योरली गेहूं उगाएंगे, छिलका विलका फली कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? किसी भी चीज की हम खेती करें तो बिना छिलके के अपन तो डायरेक्ट बस प्योर बादाम के पेड़ लगाएंगे और बिना छिलके वाला बादाम पेड़ पे लटकाएंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, वो साथ में होता ही है। लेकिन जब हमारी दृष्टि छिलके पे होती है तो उस छिलके को भी उपचार से बादाम, क्योंकि बादाम वो छिलका बादाम के साथ लगा हुआ है ना, तो उसको भी बादाम कहते हैं। लेकिन लक्ष्य हमारा वो छिलका पैदा करने का नहीं है, लक्ष्य तो अंदर जो प्योर बादाम है। तो वो लक्ष्य के आधार पे उसको वितराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ ऐसा कहा है। पर मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग कहाँ है, क्या है? पीछे से चले तो चौथे गुण स्थान से लेके 12वीं तक मोक्ष मार्ग है। और अगर अभी जो मोक्षाम प्रकाशक में अपन ने पढ़ा है, यहाँ की भाषा में चारित्र की मुख्यता से देखें तो मोक्ष मार्ग छठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक, फिर वो मोक्ष मार्ग है। तो ये जो भी यहाँ मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में दोनों चीजें पैरेलल साथ चलती हैं, वीतरागता भी और राग भी। सर्वथा राग रहित 10वें गुण स्थान तक राग रहता है, वो कम ज्यादा उसकी न्यूनता अधिकता होती है, लेकिन वो रहता है। वह मुनि साधु है जो क्या करता है कि जो प्रकट रूप से साधता है। क्या साधता है? वितराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। तथा वह चारित्र कैसा है? जो चारित्र मार्ग रूप है। किसके मार्ग रूप है? मोक्ष के मार्ग रूप है। तथा वह चारित्र कैसा है? नित्य सर्व काल में शुद्ध अर्थात रागादि रहित है। वह चारित्र कैसा है? ये क्या कह रहे हैं? नित्य शुद्ध, नित्य शुद्धम। नित्य यानी हर काल में हर समय वो शुद्ध। और शुद्ध का अर्थ क्या कर रहे हैं? रागादि रहित। वहां पे अनंत भगवान के अनंत परमेश्वर की परिभाषा में शुद्धो, तो वहां 18 दोषों रहित, उसमें भी मुख्य अर्थ वही था, रागादि रहित। तो वो चारित्र कैसा है? चारित्र तो हमेशा सदा शुद्ध ही है, लेकिन वो चारित्र की कमजोरी है। चारित्र के साथ में जो कषाय का अंश विद्यमान है, उसके कारण वो सराग राग रूप रहता है। लेकिन चारित्र तो अपने आप में प्योरली शुद्ध ही है। जितना वो है, जैसे सोना है, आभूषण बना, तो आभूषण बना तो उसमें समझ लो 10% खोट है, यानी खोट मतलब वो चांदी मिली हुई है 10%। तो वो जो 90% उसमें सोना है वो तो शुद्ध ही है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं? सोना अशुद्ध हो गया। अभी 10% की जगह, अभी ऐसे समझो आप, कैरेट में समझ में आ जाएगा कि 24 कैरेट 22 कैरेट ये। लेकिन डायमंड वाले अपने को बनाने होते हैं तो 18 कैरेट में ही बनता है, कहीं कहीं तो 16 कैरेट में ही बनता है। पता होगा ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना कि डायमंड के अपने को आभूषण बनाने तो उसमें खोट ज्यादा मिलती है। तो वो सोना, वो जो 18 कैरेट है, तो 18 कैरेट तो पूरा शुद्ध ही है ना। सोना तो शुद्ध ही होता है, सोने के अंदर तो चांदी घुसती नहीं है। आभूषण में मिली है चांदी, वो आभूषण है पर्याय। लेकिन वो द्रव्य स्वरूप से देखेंगे तो चांदी अपने आप में पूरी शुद्ध है, सोना अपने आप में पूरा शुद्ध है। दूध में पानी मिला तो दूध अशुद्ध हो गया? कि वो दूध तो अपने आप में पूरा प्योर दूध ही है। पानी अपने आप में प्योर पानी ही है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलती नहीं है।
एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं है, ये नियम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाए तो द्रव्य का नाश ही हो जाए। किस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता है? कौन सी शक्ति है द्रव्य में? तुरंत मेरे को पूछना ही नहीं पड़ता, आपको याद आ जाना चाहिए था, पूछने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। बोले भी नहीं था। क्या उपादान शक्ति जी? क्या उपादान शून्यत्व? त्याग उपादान शून्यत्व या ग्रहण त्याग, दो इस तरह की बनेगी। ठीक है, 6 सामान्य गुणों में से पूछ रही हूँ। वस्तुत्व गुण की अगुरु लघुत्व। वस्तुत्व गुण के कारण तो अपना अपना काम करता है। अगुरु लघुत्व, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये अगुरु लघुत्व गुण है ना सामान्य गुणों में, उसके कारण। त्याग उपादान भी है, पर का ग्रहण भी नहीं करता, पर का त्याग भी नहीं करता। अभी सामान्य गुणों में से अपन देखें, अगुरु लघुत्व नाम का गुण सब द्रव्यों में है, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो वो चारित्र तो शुद्ध ही है। वीतरागता में राग मिलता नहीं है, वो साथ चलता है लेकिन मिलता नहीं है, इसलिए वो नित्य शुद्ध चारित्र को वो साधते हैं। वो चारित्र तो सदा काल ही शुद्ध ही है। वह चारित्र कैसा है? नित्य सर्वकाल शुद्ध अर्थात राग आदि रहित है। नमो तस्स, जो ऐसे गुण युक्त हैं उन साधु परमेश्वरी को नमस्कार हो। विशेष, अब विशेष बता रहे हैं, ये भगवती आराधना की गाथाएं आदि हैं। उद्योतनमुद्योगो निर्वहणं साधनं च निस्तरणं द्रगवगम चरण तप, द्रग अवगम चरण तप समाख्याताराधना सद्भी। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप का जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहन, साधन और निस्तरण, ये यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधना है। क्या हुआ वो दो आप लोगों ने हैंड रेज क्यों किए? मैंने तो नहीं किया था। अच्छा चलिए। नहीं, मैंने मैम इसलिए किया था कि उस दिन वो विनीता आंटी ने बोला था ना, ये द्रग ग आधा होगा, अवगम होगा, अवगम माने ज्ञान। अभी आपको पढ़ने में थोड़ी वो हो रही थी ना। हाँ, अवगम ही है। इसीलिए हाँ, वो आधा ग के अवगम, इसलिए मैं की थी। तो ये 4 आराधनाएं होती है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधनाएं। इनका उद्योतन, इनका उद्योग, इनका निर्वहन, साधन और निस्तरण जो है उसे उस सत्पुरुषों ने आराधना कही है। इनके सबके अर्थ अपन ने किए थे। उद्योतन, उसको प्रकाशित करना, उद्योग यानी उस रूप उद्यम करना, निर्वहन यानी इस भाव में उसको निभाना, उसका साधन करना, और निस्तरण के अगले भाव में भी वो साथ जाए। ध्यान आ रहा आप लोगों को? ये भगवती आराधना में से किया था ना अपन ने ये अर्थ इसका। तो ऐसी जो आराधना सत्पुरुषों ने कही है, इन 4 आराधनाओं के बल से और सम्मतम सन्नाणम सच्चारितम ही सत्तवो चेव चौरो चिट्ठई आदे तम्हा आदाहु मे शरणम, यानी ये 4 आराधना के बल से। और फिर ये कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप, समभाव, सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। यानी अपनी आत्मा को साधते हैं। तो किस प्रकार से साधते हैं कि जो 4 आराधनाएं हैं, इन 4 आराधनाओं को अपने में प्रकाशित करते हैं, उसको इस भाव में निभाते हैं, अगले भाव में साथ ले जाते हैं, उसका उद्योग, उसी के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो 4 आराधनाओं, कौन सी आराधना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। और ये जो 4 हैं, ये चारों क्या हैं? ये सब आत्मा की अवस्थाएं, ये आत्मा की ही अवस्थाएं। इन आराधनाओं को साधते हैं ना, इनके यानी इनका उद्योग कर रहे हैं, इनका उद्यम कर रहे हैं, तो कुछ और किसी दूसरी चीज का प्रयास कर रहे हैं, कि ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, ये आत्मा ही है। इसलिए कौन शरणभूत है? ये तम्मा आदाहु में
शरणम, इसलिए मुझे आत्मा ही शरणभूत है। तो ऐसे 4 आराधनाओं के बल से, और ये जो चारों हैं ये आत्मा में ही निवास करते हैं, इस कारण आत्मा ही मुझे शरणभूत है। इस गाथा में कथित अभ्यंतर ऐसी निश्चय चतुर्विध आराधना के बल से बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग, जिसका दूसरा नाम है, उसके द्वारा जो वीतराग चारित्र के अविनाभूत निज शुद्धात्मा को साधता है, अर्थात भाता है। साधयति नित्य शुद्धम, किसको साधता है? मोक्ष मार्ग को साधता है। तो मोक्ष मार्ग कहीं अलग नहीं है। मोक्ष मार्ग को साधता है तो कोई बाहर की चीज को नहीं साध रहा है। ये मोक्ष मार्ग अपनी आत्मा ही है, अपनी आत्मा की ही अवस्था है, अपनी आत्मा को ही साधता है। साधता है मतलब ये आराधना, वही साधना, साधना आराधना ये सब क्या है कि वो अपने आत्मा के लिए ही प्रयासरत रहना, उसी में लीन रहना, वही उसको साधना है। तो ऐसे चतुर्विध आराधना के बल से जो बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग, यानी बाह्य आराधनाओं को और अभ्यंतर आराधना को, जो अभ्यंतर मोक्ष मार्ग साध रहा है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध रहा है, उसके बाहरी मोक्ष मार्ग सदेगा कि नहीं सदेगा? बाहरी मोक्ष मार्ग तो अपने आप ही सदेगा। अंदर को, यानी अंदर से हमने स्टीयरिंग संभाल रखा है, तो हमने स्टीयरिंग इधर घुमाया तो टायर घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? ये अभ्यंतर मोक्ष मार्ग है स्टीयरिंग। ये स्टीयरिंग हमने पकड़ रखा है, घुमा रहे हैं, तो वो जो बाहरी है ना टायर, वो बाहरी मोक्ष मार्ग, वो अपने आप उसके अनुरूप घूमते हैं। हम तो घुमाए स्टीयरिंग इधर और वो टायर घूमे उधर, ऐसा नहीं होता है। और वो टायर भी कब घूमते हैं? टायर को पकड़ के घुमाने चाहो ना तो वो नहीं घूमते, बहुत दम लगता है। कितना दम लगता है? और जरा सा आप स्टीयरिंग इधर उधर करो, बहुत आसानी से इजीली वो टायर घूमते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे ही निश्चय को साधते हैं तो व्यवहार आसानी से सधता है, कोई जोड़ नहीं आता। लेकिन यदि निश्चय साधा हुआ नहीं है तो व्यवहार जो किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, उसमें कितना एक्स्ट्रा पुरुषार्थ, इसलिए उसको कहते हैं वो तीव्र कषाय पूर्वक होता है फिर वो काम, क्योंकि वो सामान्य फोर्स से वो काम नहीं होता है। खड़ी गाड़ी के टायर को आप घुमाने की कोशिश करोगे, इधर से उधर घुमाओ, तो ऐसे नहीं घूमेंगे। और स्टीयरिंग को आपने अंदर से कंट्रोल किया तो सब होगा। इसलिए निश्चय को साधा जाता है, व्यवहार तो सध जाता है। उसको कहते हैं कि निश्चय पूर्वक व्यवहार हो गया। व्यवहार करना नहीं पड़ता है, व्यवहार अपने आप हो जाता है। इस गाथा में कथित अभ्यंतर ऐसी निश्चय चतुर्विध आराधना के बल से बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग, जिसका यानी जिस बाह्य अभ्यंतर आराधना का दूसरा नाम है, उसके द्वारा जो वीतराग चारित्र के अविनाभूत निज शुद्धात्मा को साधता है, अर्थात भाता है। भाता है मतलब भाना। एक तो अपन बोलते हैं हिंदी में, मारवाड़ी में, जैसे मुझे दूध नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता, उसके लिए से बोलते हैं ना ये भाता। यह भाता है मतलब वैसा भी, ऐसा भी लगा सकते हैं, वो उसको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने में वो भाव नहीं आते हैं। जो निशुद्धात्मा को भाता है, भाता है मतलब ध्याता है, उसी की चाहना करता है, उसी में लगा रहा है, उसी की तरफ जिसका लक्ष्य है, वो है भाना, निशुद्धात्मा को भाना। वह साधु परमेश्वरी है। निभाता है नहीं बोल सकते, निभाता है नहीं, निभाना अलग चीज हो गई। निभाना तो मतलब मजबूरी वाला भी हो सकता है, बिना मजबूरी वाला भी हो सकता है। निभाना शब्द नहीं है ये, भाना। भाना का मतलब है अच्छा कि लगना। हाँ, अच्छा अच्छा लगना, और उसको ही हम चाहते, भा रहे हैं। एक भास शब्द का अर्थ प्रकाशमान भी होता है। भास होता है, भात, भात का होता है, भास का नहीं, भात का होता है प्रकाशमान। यहाँ तो भाना है मतलब उसको साधता है। साधता शब्द दिया इसलिए, साधता है मतलब लक्ष्य उसी पर है, जिस पर लक्ष्य है उसको भा रहे हैं। जैसे भावना भाते हैं ना, भावना भाते हैं मतलब हमारा लक्ष्य वहां पर है, हम वो चाहते हैं। ऐसे ही निशुद्धात्मा को साधता है अर्थात भाता है।
वह साधु परमेष्ठी है। उसे ही मात्र सहज शुद्ध सदानंद नित्य आनंद की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार और नमो लोए सब साहुनम ऐसा द्रव्य नमस्कार हो। यानी पीछे भी कहा था अभी उपाध्याय परमेष्ठी वाली गाथा में भी, भाव नमस्कार भी और द्रव्य नमस्कार भी। भाव नमस्कार कैसे होता है? भाव नमस्कार होता है अपनी परिणति अपने में झुके, उसका नाम है भाव नमस्कार। और बाहर में पंच परमेष्ठी देवशास गुरु को वो मन से, वचन से अथवा काया से अथवा तीनों से जो नमस्कार किया जा रहा है, शब्दों से किया जा रहा है, हाथ जोड़ के सिर झुकाकर, शरीर से किया जा रहा है, अथवा मन में ही किया जा रहा है, तो वो है द्रव्य नमस्कार। और अपनी वो जो कह रहे थे, वो जो कर रहे थे, वैसा हमने किया, उस रूप हमारी परिणति हुई, यानी अपना उपयोग अपने में लग गया, अपनी शुद्धात्मा को भाया, अपनी शुद्धात्मा में लीन हुआ, वो हो गया भाव नमस्कार। तो ऐसे भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार पूर्वक ऐसे साधु परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं। यानी सच्चा नमस्कार कब होता है? सच्चा नमस्कार तब होता है, नमस्कार मतलब है कि उनकी शरण, और पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? बोलिए भाई, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण। पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है, वो ही उनको नमस्कार करना है। जिस मार्ग पर वो चले, जो वो कर रहे हैं वैसा ही हम करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, तो ये उनको सच्चा नमस्कार है। और फिर बाहर में मन वचन काया की जो क्रिया होती है, वो तो द्रव्य नमस्कार है। इस भांति उपरोक्त प्रकार से 5 गाथाओं द्वारा मध्यम प्रतिपादन, ये मध्यम प्रतिपादन ना बहुत शॉर्ट में किया है, ना बहुत डिटेल में किया है, ये मध्यम प्रतिपादन यहाँ किया है। मध्यम प्रतिपादन से पंच परमेष्ठी का स्वरूप जानना। अरुहा सिद्धाइरिया उपझाया साहु पंच परमेष्ठी तेविहु चिट्ठई आदे तम्हा आदाहु में शरणम। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, यानी अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्ठी पंच सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये 5 जो बताए, ये 5 भी आत्मा की अवस्थाएं हैं। और दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो आराधना बताई थी, ये भी आत्मा की अवस्था है। दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर है, अपन ने पहले भी की होगी शायद चर्चा। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु या आत्मा की अवस्था है, एक ये अवस्था, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र या आराधना रूप अवस्था, दोनों आत्मा की अवस्था है। तो दोनों अवस्था में कुछ अंतर है कि एक सी है? क्या अंतर है? बोलिए निशांत। जो अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, वो तो हो गया निश्चय नहीं से, निश्चय से उनकी शरण करना। और जो ये दूसरा कहा हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो आत्मा की अवस्था है, ये व्यवहार से। नयों से अंतर ऐसे तो ये है भी नहीं अंतर, और नयों से बताना भी नहीं, इनसे और पूछ लेते हैं फिर देखते हैं। द्रव्य पर्याय है वो पांचों परमेष्ठी की द्रव्य अवस्था, और वो ज्ञान गुण है ना, वो अर्थ पर्याय। बढ़िया। अर्थ पर्याय। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक की व्यंजन पर्याय है अथवा द्रव्य पर्याय कहो, और वो है सम्यक सुदर्शन ज्ञान तक, वो है अर्थ अर्थ पर्याय। वो गुणों की पर्याय है, वो गुणों की अवस्था है ना, श्रद्धा गुण की, ज्ञान गुण की, चारित्र गुण की, वो गुणों की पर्याय, तो वो अर्थ पर्याय है। और ये भी पर्याय है, वो अवस्था मतलब पर्याय। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु ये भी पर्याय है, अवस्था है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप ये भी अवस्था है, पर्याय है। दोनों पर्याय है, लेकिन दोनों पर्याय में क्या डिफरेंस है कि अरहंत आदि है ये व्यंजन पर्याय है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये अर्थ पर्याय है। ये इनमें डिफरेंस है, दोनों आत्मा की अवस्था है, इसलिए वो तो अवस्था है। ये अवस्था प्रकट कैसे हुई थी? अरहंत सिद्धाचार्य ये अवस्था
या सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तब ये अवस्था प्रकट कैसे हुई, किसके लक्ष्य से प्रकट हुई, वो अपनी आत्मा के लक्ष्य से। इसलिए तम्हा आदाहु में शरणम, तम्हा आदाहु में शरणम, अभी तम्हा को भी छोड़ दो, आदाहु में शरणम जाप दे सकते हैं इसका। ये भी पदस्थ ध्यान का विषय हो गया। आत्मा ही मुझे शरण, आदाहु में शरणम। जब भी कोई डर हो, कुछ भय हो, आदाहु में शरणम, आत्मा ही मुझे शरणभूत है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, किसके पास जाएं? आदाहु में शरणम, आत्मा ही मुझे शरण। इस प्रकार इस कारण आत्मा ही मुझे शरण है। इस गाथा में कहे अनुसार संक्षेप से पंच परमेष्ठी का स्वरूप जानना और विस्तार से जानना हो पंच परमेष्ठी का स्वरूप, तो विस्तार से पंच परमेष्ठी के स्वरूप का कथन करने वाले ग्रंथों में से जानना। सिद्ध चक्र आदि देवों की पूजन विधि रूप मंत्रवाद संबंधी पंच नमस्कार महात्म्य नामक ग्रंथ में से उसका स्वरूप अति विस्तार से जानना। ये पंच नमस्कार महात्म्य ग्रंथ का नाम है और सिंह नंदी द्वारा ये रचित है। इस प्रकार 5 गाथाओं द्वारा दूसरा स्थल जिसमें पंच परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा थी, ये दूसरा स्थल दूसरे अंतराधिकार का, द्वितीय अंतराधिकार का और दूसरा स्थल, इसमें 3 स्थल है, तो दूसरा स्थल ये यहाँ पूरा हुआ। बोलिए रेणु। मैम वो जो आपने व्यवहार मोक्ष मार्ग का बोला ना, कसायों की वजह से ये होता है, वो बात एक बार वापस बताइए ना। मतलब कसाई उत्पन्न हो जाती है वो अगर व्यवहार मोक्ष मार्ग को हम लोग साधते हैं तो, क्या बोले वो पूरा सा समझ भी नहीं आया। नहीं, कषाय रहती है ना। जब निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है मतलब मोक्ष मार्ग है। कौन से गुणस्थान से मोक्ष मार्ग हो रहा है चालू? चौथे से मान लीजिए, चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग है, तो क्या कषाय नहीं है तब? है ना। तो वो जो कषाय, जितनी कषाय बाकी है वो कषाय उस समय साथ रहती है, तो उस कषाय के हिसाब से जो काम होता है, जो प्रवृत्ति हो रही है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। वो चौथे गुणस्थान में अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसलिए अपन छठे सातवें में देखते हैं कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ छठे सातवें गुणस्थान में, ये तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। और एक संचलन कषाय के उदय जन्य जो भी अब क्रिया बन रही है, क्या क्रिया उदय में? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, बाहरी क्रिया रूप यही बनेगी ना। देख कर चलेंगे, आहार लेंगे, उठाएंगे, रखेंगे, देख शोध के, यही सब काम होंगे, तो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये 3 कषाय चौकड़े के अभाव पूर्वक पीतरागता है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। और एक कषाय के सद्भाव पूर्वक जो प्रवृत्ति हो रही है, उसको इसके बल से, इसके कारण, निश्चय के कारण इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ऐसा तो कोई होता ही नहीं कि अकेले संचलन किसी के हो निश्चय के बिना, ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर वो क्रिया कर रहा है, कषाय तो सारी विद्यमान ही होती है, लेकिन द्रव्यलिंगी हो गया है, बाहर में देख शोध के काम कर रहा है, चारा जमीन देख के चल रहा है, ईर्या समिति, भाषा समिति का पालन कर रहा है, तो भी उसके उस क्रियाओं को फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसको कहा जाता है? जिसमें अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक निश्चय प्रकट होता है, तो उसके साथ वाले को व्यवहार कहा जाता है। दोनों साथ में ही होते हैं, ये अलग हो और ये अलग हो, कहीं अलग अलग मिलते हो, किसी के पास अकेला ये हो, किसी के पास अकेला ये हो, ऐसा नहीं होता। अकेला व्यवहार तो होता ही नहीं है, अकेला निश्चय भी नहीं होता, दोनों साथ ही होते हैं। मोक्ष मार्ग है ना, मार्ग है तो वो दोनों चल रहे हैं। जब पूर्णता हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी, तब फिर व्यवहार का काम खत्म, फिर नहीं है। लेकिन जब तक मार्ग है तब तक वो दोनों का मिक्सचर रहेगा मार्ग। दीदी पहली बार मैंने नहीं पूछा, जो आपने बताया ना ये पंच नमस्कार महात्म्य नामक किताब आर्य सिंह नंदी की, प्रचार में कैसे नहीं है बिल्कुल भी? क्यों, मैं अपने मन की बताऊं, अपना दोस्त एक कोई साधु ना, वो करवा रहे थे शिक्षक विधान, उसमें खाली मंत्र थे। मैंने उसको बिल्कुल भी मतलब सम्मान ना समझ के, मैंने कहा ये तो समझ में भी कुछ नहीं आता, स्वा 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 रहता है, तो प्रचार में क्यों नहीं है? अभी तो क्यों नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं प्रचार में नहीं है, प्रचलित नहीं हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन वो तो है ओरिजिनल जो सिद्ध चक्र है, वो केवल मंत्र रूप ही है,
और फिर उस ओरिजिनल शायद शुभ चंद्राचार्य का है वो, और फिर अच्छा। उसके आधार पे ही इन्होंने संतलाल जी कवि ने उसके छंद बनाए। मंत्र तो पहले से थे, फिर अच्छा। उस संस्कृत के मंत्रों के आधार पे उन्होंने ये छंद बना दिए हिंदी के, और वो मंत्र यूं क्यों रखे, तो इस तरह से। तो वो अलग है प्रकरण। अभी अपन थोड़ा ये गाथा शुरू कर लेते 55 ट्वाइस बार रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। गोली चमेलिया। आंटी आप म्यूट हो गए, फिर से चालू करिए। अविना भूत का कल भी बताया था, एक बार क्लियर नहीं हो पाया था। अविना भूत का मतलब है जिसके अविना भूत, अ यानी नहीं, बिना यानी बिना, भूत यानी होना, जिसके बिना जो नहीं हो वो अविना भूत। जैसे कि उष्णता के बिना अग्नि नहीं, अग्नि के बिना उष्णता नहीं, ये अविना भूत है। उसको अविना भाव भी बोलते हैं, अविना भूत भी, वो वाक्य के हिसाब से। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं, ये अविनाभाव, अविनाभाव संबंध। ठीक है। ठीक। देखिए भी 55 नंबर की गाथा है, शुरू तो कर लेते हैं, जितनी होगी उतनी देख लेंगे, और फिर अपन 56 गाथा कल पूरी कर लेंगे। कल कौन सा डे है? थर्सडे ना कल, और फिर हो जाएगा अपना आराम से हो जाएगा ये। और आप लोगों को एग्जाम के बाद में, 13 को एग्जाम अपना हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को काम है, लघु द्रव्य संग्रह अपन पढ़ेंगे ही, नहीं भी पढ़ेंगे जब तक अपन, तो आप लोगों को ये खोजना है अब, क्योंकि आपको पढ़ने से समझ में आ ही जाएगा, पुस्तकें आप लोगों के पास में है ही। तो लघु द्रव्य संग्रह की कौन सी गाथा अपने पीछे वृहद द्रव्य संग्रह की गाथा से कुछ तो सेम टू सेम मिलती है, तो सेम मिल रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ क्या भाव मिलेगा ये इसकी जैसी है, वो आपको सबको खोज के रखना है। इसमें अपने को बस यही करना है, गाथाओं के अर्थ देखने वो सरल है, वह अपने को कंपेयर करना है कि पीछे से आगे में कौन सी गाथा कहाँ मैच हो रही है, कौन सी गाथा अलग है, नई है, इसमें है, पीछे नहीं है। ठीक है ना। चलिए अभी अपन 55 नंबर की गाथा, अब ये वो दूसरा स्थल पूरा हो गया। अब यानी ये जो द्वितीय अंतराधिकार था, इसमें ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान का फल, इसका वर्णन यहाँ करने वाले थे दूसरे अंतराधिकार में 47वीं गाथा से। तो अभी ये जो दूसरा स्थल था, ये दूसरा स्थल क्या था? ये ध्येय का वर्णन करने वाला था। पहले स्थल में तो ध्यान, धाता और ध्येय और ध्यान के फल की मुख्यता से 3 गाथाएं बताई थी, और उसके बाद में अब ये पंच परमेश्वरों के व्याख्यान रूप दूसरे स्थल में 5 गाथाएं हो गई। अब उस ध्यान के उपसंहार के लिए 4 गाथाएं यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरे अंतराधिकार की व्यवस्था है। अब उसी 252 पेज है, अब उसी ध्यान का विकल्पित निश्चय से और अविकल्पित निश्चय से प्रकारांतर से उपसंहार रूप कथन करते हैं। उसमें वहां गाथा के प्रथम पाद में ध्येय का लक्षण, दूसरे पाद में ध्याता का लक्षण, तीसरे पाद में ध्यान का लक्षण और चौथे पाद में नयों का विभाग में कहूंगा, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर निमिचंद्राचार्य इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। यानी पहले जो शुरू में 3 गाथाएं दी थी, वहां पर भी ध्यान, ध्येय, ध्याता का ये जो 48, 47, 48, 49 गाथा दी थी, वहां पर भी थोड़ा उसका स्वरूप बताया। अब यहाँ फिर से विकल्पित निश्चय और अविकल्पित निश्चय, मतलब जो विकल्प वाला निश्चय है लेकिन उसमें विकल्प है, और अविकल्पित निश्चय, इस प्रकार से उसका उपसंहार यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए 55 नंबर की गाथा है। जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्तिह विजदासाहु लद्धूर्णये यत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं क्षाणम्। जम किंचिवी चिंतन्तो, जम जो, किंचिवी कुछ भी, चिंतन्तो यानी चिंतन करता हुआ,
कैसे? निरीह वृत्ति वाला, निष्प्रह वृत्ति, निष्प्रह यानी कोई जिसको अब इच्छा आकांक्षा कामना वो नहीं है, निरीह वृत्ति। हवे होता हुआ, जदा साहू जब साहू, यानी जब वो निरीह वृत्ति वाला होता हुआ जो कुछ भी चिंतन करता है। कैसे होता है वो निरीह वृत्ति वाला और किस प्रकार कैसे करेगा चिंतन? लद्धूण यह एकत्म, एकत्व, लद्धूण यानी प्राप्त करके, एकत्व को प्राप्त करके, तद आहु तब उसको आहु यानी कहते हैं, तम यानी उसका, तस् यानी वह, तस् यानी उसका, तम यानी वह, निश्चयम यानी निश्चय, और ध्यानम यानी ध्यान, तब उसका वह ध्यान वो निश्चय ध्यान कहा जाता है। यानी किसी ध्येय में एकत्व प्राप्त करके, किसी ध्येय में मतलब वो ध्येय शुद्धात्मा ही है, लेकिन वो भाषा में ऐसा बोलते हैं कि ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी प्रकार का, किंचिवी किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, निरीह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। यानी निश्चय ध्यान किसे कहते हैं और ध्येय क्या है, ध्याता कौन है, और जो ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, ध्येय क्या है और ध्याता। ध्यान तो है एयत्तम और ध्याता कौन है, निरीह वृत्ति वाला, और ध्येय क्या है कि जम किंची भी चिंतन, तो ये ध्येय कहा। ठीक है, इस तरह से ये, और ये नए विभाग से कहा तम तस्य निश्चयम ध्यानम, ये ध्यान उसका वो निश्चय ध्यान कहलाता है। ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। निज ध्येय में एकत्व निष्प्रह वृत्ति धारक साधु जन चिंतन करे जिस किसी का भी, सभी निश्चय ध्यान है। देखो ये जो जिस किसी का भी चिंतन करे, जम किंची भी चिंतन, तो इसमें मतलब ऐसा भी अपन ग्रहण कर सकते हैं, जो शुक्ल ध्यान, पहला शुक्ल ध्यान है, वहां ध्येय तो कौन है, ध्येय तो शुद्धात्मा है, लेकिन उधर चिंतन में क्या क्या चल रहा है, पृथक्त्व, वितर्क, विचार, संक्रांति हो रही है, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, तो वो लेकिन अपने ध्येय में उनको एकत्व है, अपने शुद्धात्मा में एकत्व है। तो ये बात कह रहे हैं, ध्येय में एकत्व प्राप्त करके, अपनी शुद्धात्मा में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु वो जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। देखिए पढ़ लेते हैं, आधा आधा होगा, आधा ठीक है। तदा यानी उस समय में, आहु यानी कहते हैं, तम तस्य निश्चयम ध्यानम उसे उसका निश्चय ध्यान कहते हैं। कब कहते हैं? निरीह वृत्ति हवे जदा साहू, जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला होता है। क्या करता हुआ निष्प्रह वृत्ति वाला होता है? जम किंचिवी चिंतनतो, जम किंच अपि, जम किंच अपि यानी जो कुछ भी, जिस किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से विशेष चिंतन करता हुआ, किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से विशेष चिंतन करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहा जाता है। पहले क्या करके? उस ध्येय में प्राप्त करके, लद्धूण या एकत्म, उस ध्येय में एकत्व को प्राप्त करके, एकत्व को अर्थात एकाग्र चिंता निरोध को प्राप्त करके, यानी ये जो एयत्तम, लद्धूण या एयत्तम, यह है एकाग्र चिंता, यह है ध्यान। लद्धूण या एयत्तम यह है ध्यान, और ध्येय क्या है? ध्येय है जम किंचिवी, ये है ध्येय, यानी जो कुछ भी पदार्थ, और ध्याता कौन है? निरीह वृत्ति हवे जदा साहू, निरीह वृत्ति वाला साधु वो है ध्याता। और उसको नए की अपेक्षा से कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कि उसको कहेंगे वो उसका ये ध्यान निश्चय ध्यान है। तो ध्येय में एकत्व प्राप्त करके
किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। देखिए विस्तार कथन ऐसा करते हैं अपन, रीडिंग अभी करते हैं फिर चर्चा कल कर लेंगे। इसकी केवल रीडिंग कर लेते हैं ताकि एक बार ख्याल में आ जाए विषय सबको, और फिर इसकी विशेष चर्चा करते हुए फिर कल 56वीं गाथा में तो ज्यादा है नहीं, वो सब विशेषण ही विशेषण है। तो आप लोगों को थोड़े से कम ये इतने सारे हैं 65-70 विशेषण 56वीं गाथा में, तो 10 तो याद करने सबको, कम से कम 10 तो कर लेंगे। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। जो कोई भी ध्येय अर्थात कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ कहा है उसका क्या अर्थ है? प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं। तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। यानी जम किंचित चिंतन तो कहा है, तो प्रारंभिक भूमिका में पंचपरमेष्टि भी ध्येय है, उसके बाद में शुद्धात्मा ध्येय होता है। तथा निष्प्रह शब्द से मिथ्यात्व 3 वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये 6 और क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4। इस प्रकार 14 अभ्यंतर परिग्रहों से रहित और क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड इन 10 बहिरंग परिग्रहों से रहित ऐसा ध्याता का स्वरूप कहा है। एकाग्र चिंता निरोध पद से पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत यानी ध्यान करने योग्य पदार्थों में स्थिरता को, निश्चलता को ध्यान का लक्षण कहा है। और निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना। कल करेंगे इसकी सारी चर्चा। और जिसको योग निष्पन्न हुआ है ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना। ये अपन ने अभी केवल रीडिंग की है, थोड़ी कल इसकी चर्चा करके 56वीं गाथा कल पूरी करेंगे। बोलिए निशा आंटी। ये धारणाएं आएगी क्या? वायु क्या वायव्य धारणा, जल धारणा? नहीं, पिंडस्थ पदस्थ ध्यान की परिभाषा है ना? हाँ मैम मुझे विकल्पित निश्चय और अविकल्पित निश्चय मतलब अर्थ व्यंजन और योग से जो हम लोग ध्यान कर रहे थे पृथक वितर्क विचार वाला, ये हो जाएगा क्या ये इसका विकल्पित विकल्पित निश्चय में? विकल्पित निश्चय में नहीं, वो नहीं होगा। विकल्पित निश्चय और अविकल्पित निश्चय में मतलब एक भेद रूप, निश्चय में भी भेद रूप और निश्चय में भी अभेद रूप। तो भेद रूप तो वही हो गया ना, अर्थ व्यंजन योग, यही तो निश्चय में भेद हो गया, वो शुक्ल ध्यान मतलब ये नहीं होगा? नहीं, निश्चय नए नए में नए के भेद लगाने हैं। इसका थोड़ा कल समझाइएगा। वो कल करेंगे इसकी चर्चा। बोलिए प्रवीण। एग्जाम की टाइम थोड़ी लेट रख सकते हैं क्या? 4 बजे। वो लिंक चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी देना होता है, कुछ लोगों को लेट देना होता है, तो लिंक चालू रहेगी, आपको जब सुविधा हो जब दे दीजिएगा। थैंक यू। बोलो प्रीति। आज भाभी बेसिक क्लास है क्या शाम को? आज सैटरडे है क्या? नहीं, आपने वो बेसिक का मैसेज डल गया क्या? हाँ, अच्छा, गलती से डल गया। ठीक कर दूंगी इसको। तुम ही कर दो अभी उसको, है ना, उसको मोक्षा प्रकाशक कर दो अभी। मैं भूल ही जाऊंगी, उठूंगी जब। ठीक है ना?